हो गया। बंद हो जाए तो वैसे शांत रखे बस। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री चुनानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दंडवतम गोविंद गुरु की बंधु अभिजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत की कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मुतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं दूर दूर करूं सुजाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देऊं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी कि तुम लग हमरी दौड़। जैसे काग जहाज का कि सूझत और नठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद। साध मिलावे राम से काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्ध है तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी की सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सतगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से उन सभी भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूं जो गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति फर्जी नामदान संचालकों के ज्ञान विरुद्ध मनमाने आचरण को कर तथा करवा रहे हैं। भगत भाइयों, परम पूज्य सतगुरुदेव जी को लगभग 11 वर्ष का समय लंबा समय गुजर चुका है जेल के अंदर यातनाएं सहते हुए। और हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव जी के नाम से पूरे देश में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जैसा कि आपके समक्ष है। और परम पूज्य सतगुरुदेव जी को इस 11 साल के समय में एक दिन का भी पैरोल नहीं है। जैसा कि आपके समक्ष हुआ कि 429 430 में जो शर्ती जमानत मिला, उसके बाद 428 में जमानत एप्लीकेशन कोर्ट ने खारिज किया, जो आपके समक्ष है। सारा कुछ आपके समक्ष है, क्योंकि परम पूज्य सतगुरुदेव जी के सात्विक आंदोलनकारी शिष्य हैं, वह आप तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से तथा स्टिकर और इस पुस्तक सेवा के माध्यम से। इस पुस्तक के माध्यम से ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी के द्वारा लिपिबद्ध की गई है। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि आंख बंद करके सद्भक्ति मार्ग में आगे मत बढ़िए। परम पूज्य सतगुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लीजिए, क्योंकि परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने हमको एक एक पॉइंट पर ज्ञान बताया है। परमात्मा ने, परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने हमको बताया था कि दास का यह प्रयत्न है, अपने आप को छिपाते हुए परमेश्वर ने बताया था कि दास का यह प्रयत्न है कि आपको तत्व ज्ञान से इतना परिपूर्ण कर दूं कि अगर कोई भी आपके समक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो भी आप उन्हें ज्ञान आधार से जवाब दे दो। लेकिन क्या हमने परम पूज्य सतगुरुदेव जी की इन अनमोल सत्संगों पर विचार किया? भगत भाइयों, अगर हमने विचार किया होता तो आज इन 12 आश्रमों में भीड़ नहीं लग रही होती। अगर हमने विचार किया होता, कमलदेव चौपाल जी को सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय हो।
तो भगत भाइयों, अगर हमने विचार किया होता, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के सत्संगों में हमने विचार किया होता, तो आज जो प्रोपोगंडा आपके समक्ष प्रदर्शित किया जा रहा है, हम इसमें चिपके नहीं होते। जिस प्रकार परम पूज्य सदगुरुदेव जी से कोर्ट की अवमानना में माफी मंगवाई गई, माफीनामा दाखिल किया गया और आपके समक्ष हुआ कि कोर्ट ने अवमानना का केस हटा दिया, जबकि अवमानना में एफिडेविट परम संत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पुस्तक में सबूत लगा हुआ है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कोर्ट की अवमानना नहीं की। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने तो बताया है कि मुझको तो बंधक बनाया गया था, मैं तो पंचकूला पहुंच चुका था, लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने मुझको बंधक बना लिया, इस वजह से मैं कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाया। भगत भाइयों, सत्यवादी परमात्मा कभी दोगली बात नहीं करता है, आपके समक्ष है और संगत भी इस बात को अच्छे से जानती है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने जो कह दिया वो फाइनल है और परम पूज्य सदगुरुदेव जी का बोला गया एक एक वचन पत्थर की लकीर है, परम सत्य है। तो फिर किस आधार पर भगत भाइयों, क्या हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी दोहरी नीति की बात कर सकते हैं? कदापि नहीं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी कोर्ट के समक्ष माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष किया कि कोर्ट की अवमानना मैंने नहीं की। कोर्ट की अवमानना जिन लोगों ने परम पूज्य सदगुरुदेव जी से करवाई, क्योंकि वो लोग कोर्ट की अवमानना के केस में फंस रहे थे, इस वजह से क्योंकि उन लोगों को बचना था, क्योंकि ये जो जहां ये लोग फंसते हैं वहां पर इनकी मजबूरी है और सारा काम ये परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आगे बढ़ा करके ही करते हैं। उधर तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी को कोर्ट के अंदर दोषी सिद्ध करवा दिया कि कोर्ट की अवमानना परम संत संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, जबकि परम संत संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को यही शिक्षा दी है कि हमें कानून के सहारे आगे बढ़ना है, हमें कानून का विरोध नहीं करना है, हम कानून के सहारे आगे बढ़ेंगे सद्भक्ति मार्ग में। कानून के विपरीत ना तो परम पूज्य सदगुरुदेव ने कभी कोई बात कही और ना ही अपने अनुयायियों को उन्होंने ये बात बताई। तो विचार करें भगत भाइयों कि क्या वो सत्यवादी परमात्मा आज ये माफीनामा दाखिल कर सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि ज्ञान आधार से आज हमारे पास ज्ञान ही है जिससे हम सत्य असत का निर्णय कर सकते हैं और कुछ हमारे पास नहीं है। तो भगत भाइयों, आप सभी परमात्मा की पुण्य आत्माओं से निवेदन है कि ज्ञान को आधार बनाइए और मनमाना आचरण मत करिए सद्भक्ति मार्ग, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है और जो ज्ञान का सहारा लेगा, ज्ञान को आधार बनाएगा, उसी का बचाव होगा और जो ज्ञान का सहारा नहीं लेगा उसका बचाव नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर ने बताया है कि हंस बगुला एक है पर बुद्धि विवेक विचार परमात्मा ने गिफ्ट किया है मानव को। और अगर परमात्मा ने बुद्धि विवेक विचार सबको दिया है और हम उसका मिस यूज कर रहे हैं, हम उसका गुड यूज अगर नहीं कर रहे हैं, तो हम ही दोषी हैं, हम ही दोषी हैं भगत भाइयों। क्योंकि परमात्मा ने बताया था कि आपको एक एक कदम सावधानी से चलना, ये इतना आसान नहीं है। इस कबीरपंथी का, ये परमात्मा का सद्भक्ति मार्ग, इसमें आपको कदम कदम पर सावधान रहना है। लेकिन क्या हम सावधान हैं? क्या हम सावधान हैं? एक तरफ तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 430 में जमानत मंजूर की जाती है, वो भी कैसी कि ना तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी सत्संग कर सकते, ना तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी भक्तों से दर्शन दे सकते, ना तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी कोई सामाजिक प्रोग्राम कर सकते, ना ही परम पूज्य सदगुरुदेव जी भीड़ का जमवाड़ा कर सकते, ना ही सदगुरुदेव जी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर सकते। तो विचार कीजिए भगत भाइयों कि वह जमानत है कि खाली जमानत का दिखावा है संगत को भ्रमित करने के लिए। फिर अगर जमानत हो गई तो फिर ये ढिंडोरा पीट देना कि गुरु जी धनाना आश्रम में आ चुके हैं। दूसरी बात भगत भाइयों, क्या परमात्मा, जब उस सत्यवादी परमात्मा ने लिखित में कोर्ट के अंदर दे दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, वो गुंडे मेरे नहीं थे, मुझको बंधक बनाया गया था, तो क्या वह सत्यवादी परमात्मा अपनी बात से मुकर जाएंगे?
क्या वो परमात्मा अपनी बात से मुकर जाएंगे? आपके समक्ष जो परम पूज्य सद्गुरु जी ने कोर्ट के अंदर बोला है वो सबूत रखता हूं इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से। क्योंकि भगत भाई प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है, प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है। और हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने जो भी कहा है उसका कहीं ना कहीं हमको प्रमाण दिखाया है। तब हम लोग बरवाला आश्रम की ओर गए हैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की शरण ग्रहण करने। कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 2000 किलोमीटर से, कोई 600 किलोमीटर से। तो आपके समक्ष वह परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का बयान रखता हूं जो कोर्ट के अंदर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने क्या कहा है। यह बयान नंबर 2 है। ये 400 ये कोर्ट की अवमानना में, ये कोर्ट की अवमानना में ये गुरु जी ने बताया है। क्योंकि सबूत कभी झूठ नहीं बोलता, वैसे मैं कई बार दिखा चुका हूं, लेकिन यहां जरूरी है दिखाना। यहां पर बहुत जरूरी है कि वास्तव में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कोर्ट के अंदर कोर्ट की अवमानना के बारे में क्या बयान दिया है, वो आपके समक्ष करता हूं भगत भाई। क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये 194 नंबर पन्ना है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक का। गुरु जी का बयान है कि मैं न्यायालय चंडीगढ़ में हाजिर होने के लिए दिनांक 5/11/2014 को पंचकुला पहुंचा था, मगर पुरुषोत्तम राजकंवर ढाका, राजेंद्र आदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग मेरे खिलाफ थे और मुझे रास्ते से ही हाईजैक कर वापस बरवाला आश्रम लाए। गुरुजी के इस बयान के विरुद्ध गुरुजी ने तो ये कहा कि मुझको बंधक बना करके वापस आश्रम में ले आए, हाईजैक करके आश्रम लाए। गुरुजी ने इस बयान के विरुद्ध, गुरुजी के इस बयान के विरुद्ध उन तीनों लोगों ने, किन्होंने? राजकंवर ढाका, राजेंद्र आदि यानी पुरुषोत्तम सैनी, ये 3 लोग ये क्या बोल रहे हैं कोर्ट के अंदर कि गुरुजी के इस बयान के विरुद्ध उक्त तीनों लोगों ने बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। अब परमेश्वर की प्यारी संगत से मुत्तुच्छ दास का निवेदन है कि क्या सतवादी परमात्मा, जिनको आप परमात्मा मानते हैं, जिनको हम परमात्मा मानते हैं, क्योंकि वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी हैं, हमको ऐसा अनमोल ज्ञान दिया है, तो क्या हमारा परमात्मा कोर्ट के अंदर झूठ बोल सकते हैं? कदापि नहीं। संगत भी इस बात को मानती है कि सद्गुरुदेव जी कभी झूठ नहीं बोल सकते, कभी बोल ही नहीं सकते। क्योंकि जिन्होंने अपने अनुयायियों को यही शिक्षा दी है कि हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है, हमें फरेब का सहारा नहीं लेना है, हमें सत्यवादी परमात्मा के उस तत्व ज्ञान का सहारा लेके के सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। तो भगत भाइयों, क्या वह अंतर्यामी परमात्मा, वह सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिनको आप परमात्मा, हम परमात्मा मानते हैं, तो क्या वो दोहरी बात कर सकते हैं कोर्ट के अंदर? और जिनके आश्रमों में जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लेकर के और जो आपको इन 12 आश्रमों में खून दान, देह दान करवा रहे हैं, वही लोग कोर्ट के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। और आप लोग इनसे प्रश्न नहीं करते हैं। विचार कीजिए भगत भाइयों, ये ज्ञान का मार्ग है, इसमें बुद्धि, विवेक, विचार परमात्मा ने मनुष्य को गिफ्ट किया है, तो उसका हमें सही समय पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें सच्चाई को समझना पड़ेगा और सत्य के साथ हम जब आगे बढ़ेंगे तब हम सफल होंगे भगत भाइयों। इस तरह सद्भक्ति मार्ग में मनमाना आचरण नहीं काम नहीं चलेगा। हम कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे, पकड़े जाएंगे उस धर्मराज दरबार में। तो मुत्तुच्छ दास का निवेदन है परमेश्वर की प्यारी संगत से कि हम तुच्छ दासों के प्रयासों को यह ना समझा जाए कि हम भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया है कि सबसे बड़ा महापाप है परमात्मा के बच्चों को परमात्मा के मार्ग से भ्रमित करना, सबसे बड़ा पाप है। शिषपाल दास जी को सत्साहेब सद्गुरुदेव जी की जय हो। तो भगत भाइयों, सबसे बड़ा पाप परम पूज्य गुरुदेव जी ने क्या बताया कि जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के सत भक्ति मार्ग से जिस
आत्मा को भ्रमित करना सबसे बड़ा पाप है। तो ये सबसे बड़ा पाप है और ये हमको सेंस हमें हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हमको ज्ञान दिया है। तो हम आप तक जो प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं कि भाई आप अपने सद्भक्ति मार्ग को एक बार चेक कर लीजिए, आप किस ओर जा रहे हैं। इतनी सी बात है भगत भाइयों। वो सत्यवादी परमात्मा हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी एस दास जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी कोर्ट के समक्ष माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष ये बयान दे, बयान नंबर 2 194 नंबर पन्ना है। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नाम पुस्तक का। इस पुस्तक को आप मंगवा सकते हैं। मोबाइल नंबर में पुनः बताता हूँ 99 31 59 20 93। बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी के द्वारा इसको लिपिबद्ध किया गया है और इसमें कोर्ट का जजमेंट संलग्न किया गया है। भगत भाइयों, कोई भी बात अप्रमाणित नहीं है, कोई भी बात अप्रमाणित नहीं है। ये बिल्कुल परमात्मा की दया से आप तक, हम तुच्छ दासों के द्वारा आप तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। तो भगत भाइयों, हम तुच्छ दासों को प्रयासों को यह मत समझे कि हम आपको भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमको आपके ज्ञान के माध्यम से बताया था कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी के सद्भक्ति मार्ग में जो लोग भ्रमित करते हैं वो महापापी हैं। तो हम ये महापाप कर नहीं सकते, कोई भी भगत नहीं कर सकता, क्योंकि परम पूज्य परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित है। तो दास का पुनः निवेदन है, मैं आपसे बताता हूं, ये 194 नंबर पन्ना है, मैं पढ़ चुका हूं, पुनः पढ़ देता हूं। गुरु जी का बयान है कि मैं न्यायालय चंडीगढ़ में हाजिर होने के लिए दिनांक 5/11/2014 को पंचकुला पहुंचा था, मगर पुरुषोत्तम सैनी राजकमल ढाका जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष है, जिसने कोर्ट के अंदर माना है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष मैं हूं, मालिक मैं हूं, लेकिन इसमें वही जुड़ सकता है जो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है। वीरेंद्र महतो जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो भगत भाइयों, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने जो भी हमको ज्ञान बताया था उसके हमारे ही सदग्रंथों में प्रमाण बताए थे, जिनको हम सिरोधार मानते हैं। उन्हीं से हमको प्रमाण दिखाया था, उन्हीं में दिखाया था कि कबीर इज सुप्रीम गॉड, कबीर इज फाइनल गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, ऑल ऑफ कंट्रोलर, सारे विश्व के सृष्टि के संचालन करने वाले, 3 रूप में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले कबीर। तब हमने एक्सेप्ट किया था जब हमको प्रमाण दिखाए गए थे। तो आज परमेश्वर की प्यारी संगत से मुत्तुच्छ दास का निवेदन है कि आज आपको क्या हो गया है, आप जजमेंट नहीं मान रहे हैं, आप सबूत को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा आपके साथ बताइए? तो फिर क्या हो सकता है? विचार कर लीजिएगा, परमात्मा ने तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया है। तो मुत्तुच्छ दास का निवेदन है कि यहां पर परम पूज्य सदगुरुदेव जी बता रहे हैं कि मुझे रास्ते से हाईजैक कर वापस आश्रम ले आए गुरु जी के। परम पूज्य सदगुरुदेव जो ये बयान दिया, तो ये लोग कटाक्ष कर रहे हैं। राजेंद्र, राजकमल ढाका और पुरुषोत्तम सैनी, इन्होंने कटाक्ष किया। क्या कटाक्ष किया कि गुरु जी के इस बयान के विरुद्ध उक्त तीनों लोगों ने बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। क्या यह बात जो लाखों की संगत है परमेश्वर की, क्या इस बात को मान लेगी? नहीं, क्योंकि वो तो अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी को परमात्मा मानती है ना। परमात्मा कभी दोगली बात कर नहीं सकता। तो भगत भाइयों, जो परमात्मा दोगली बात नहीं कर सकता, परमात्मा तो कह रहे हैं वह खुद न्यायालय हाजिर नहीं होना चाहते थे, ये तीनों लोग कह रहे हैं। जबकि बंदी छोड़ परमात्मा ने फाइनल बता दिया। परमात्मा का 35 दिन का रिमांड हुआ, 35 दिन का। भगत भाइयों, जो हलवा पूरी कचौरी खाते हो ना इन आश्रमों में, विचार कर लेना, 35 दिन परम पूज्य सदगुरुदेव जी रिमांड पर रहे हैं। और एक ही बात बताई कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, वो गुंडे मेरे नहीं थे, आश्रम में गलत काम हो लेकिन मैंने नहीं किए, वो करने वाले हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग। वो सारा सबूत है इसमें, इस पुस्तक में, इस जजमेंट में। लेकिन क्या करें, संगत सच्चाई को नहीं समझना चाहती है ना। कोई बात नहीं, वही हाल है। परमात्मा ने बताया था कि गरीबदास मैं क्या करूं, ये काल करे जीवखंड। ये काल भगवान अपने दूतों के द्वारा, अपने एजेंटों के द्वारा हमारे बच्चों को भ्रमित कर देता है।
तो कोई बात नहीं, आपके समक्ष हम तुच्छ दासों का प्रयत्न जारी रहेगा भगत भाइयों। आप सभी धनियों को जगाने का प्रयत्न जारी रहेगा, वो बराबर जारी है। कहीं ना कहीं से सात्विक आंदोलनकारी भाई बहन आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं, वो खुद न्यायालय में हाजिर नहीं होना चाहते थे, ना ही तो हाजिर होने के लिए पंचकूला पहुंचे थे, और ना ही उनको पकड़कर वापस आश्रम कोई लाया है। ये राजेंद्र पुरुषोत्तम सैनी और राजकमल ढाका कोर्ट के अंदर बयान दे रहे हैं। अब आप पाठकगण से, यानी वकील साहब पूछ रहे हैं कि अब आप पाठकगण से परमेश्वर की प्यारी संगत से मुत्तुच्छ दास का निवेदन है कि क्या परम पूज्य गुरुदेव जी कोर्ट के अंदर झूठ बोल रहे हैं क्या? संगत तो इस बात को एक्सेप्ट कर नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है अंतर्यामी परमात्मा कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। तो फिर आप बताइए कि झूठ कौन बोल रहा है, यानी झूठे कौन हैं? ये लोग झूठे हैं जो 12 आश्रम चला रहे हैं, जिन लोगों ने परमेश्वर के एफिडेविट देने के बाद, हलफनामा देने के बाद माफीनामा कोर्ट के अंदर दाखिल करवा दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी को दोषी सिद्ध करवा दिया, कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कोर्ट के अंदर ये जो है क्षमा माफीनामा दाखिल किया, कोर्ट की अवमानना के बारे में, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। और उसमें क्या शर्त रखिएगी कि अगर संत रामपाल जी महाराज या उनके अनुयायी, ये माफीनामा को गौर से समझिए, पेपर की कटिंग है, कि अगर भविष्य में दोबारा ऐसी कोई गलती करते हैं तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। विचार कर लीजिएगा, क्योंकि इन गुरु गद्दारों को तो केवल परम पूज्य सदगुरुदेव जी को फंसाना है बस। इनका ये सब ड्रामा है, ये जमानत का ढिंडोरा पीटना, सदगुरुदेव जी धनाना धाम में आ जाएंगे इसका ढिंडोरा पीटना। अब आपके समक्ष नया प्रोपोगंडा कर दिया क्या? खाप पंचायतों में परम पूज्य सदगुरुदेव जी को काल्पनिक चित्रण को सम्मानित करवाना। विचार कर लीजिएगा। परमेश्वर पूरी सृष्टि के उद्धार के लिए आते हैं। महापुरुष जो भी होते पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए आते हैं। उनके लिए क्या बिहार, क्या बंगाल, क्या उत्तराखंड, क्या मध्य प्रदेश, क्या पंजाब, क्या हरियाणा, सकल सृष्टि परमात्मा की है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। जो भगत भाई हमारे 2014 से के पहले अगर जुड़े हों, आश्रम के अंदर परम पूज्य सदगुरुदेव जी सत्संग कर रहे थे जिस समय उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, बादल फटा था, बहुत लोगों की जनहानि वहां पर हो गई थी, और परम पूज्य सदगुरुदेव जी सत्संग करते करते रो पड़े थे। विचार कीजिए भगत भाइयों को, हरियाणा के लिए वह सत्यवादी परमात्मा सारी सुविधाएं देगा। और इसके पहले अभी बिहार में बाढ़ आई, कितने मकान गिरे, कितने लोगों के घर बह गए, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग लापता हो गए। वहां पर सत्यवादी परमात्मा ने कोई मदद नहीं पहुंचाई। क्यों? क्या बिहार में परम पूज्य सदगुरुदेव जी के अनुयायी नहीं है क्या? क्या मध्य प्रदेश में परम पूज्य सदगुरुदेव जी के अनुयायी नहीं है क्या? क्या उत्तराखंड में परम पूज्य सदगुरुदेव जी के अनुयायी नहीं है क्या? केवल ही हरियाणा को ही सारी सुविधाएं केवल परम पूज्य सदगुरुदेव जी में सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। भगत भाई विचार कर लीजिएगा, क्योंकि ये तत्व ज्ञान का मार्ग है, ये तत्व ज्ञान है। और तत्व ज्ञान में आंख बंद करके चलना मूर्खता है। परमात्मा ने एक एक पॉइंट पर प्रमाण दिया था। विचार कर लीजिएगा। खाप पंचायत के मुखियों ने, जो भी मुखिया थे खाप पंचायत, जिन्होंने अपना अपना स्टेटमेंट दिया, एक बार भी संत रामपाल जी महाराज जी की बात की? एक बार भी पूछा कि जो इतने महान संत हैं वो आखिर जेल में क्यों हैं? क्या क्या उनके ऊपर केस लगा है? किसी कोई ऐसा स्टेटमेंट आया? किसी का नहीं आया। क्या गुरुजी के लड़के वीरेंद्र मनोज, उसमें दिख भी रहा है, बलजीत लहरी, किसी ने बात की गुरुजी के केसों के बारे में? नहीं। बहुत जल्दी परमात्मा आ जाएंगे, बहुत जल्दी परमात्मा आ जाएंगे। और वो पंचायतों के जो मुखिया हैं उनको मिल गया माल। वो तो कह रहे भाई इससे बढ़िया संत नहीं। तो वो आप कहो या ना कहो, वो तो सिद्ध हो गया है, वो तो पूरे विश्व में सिद्ध हो गया। आपके कहने थोड़ी ना हो जाएगा। वो तो सिद्ध ही, परमात्मा ने सिद्ध ही कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया?
कि और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता तले मैदान। परमात्मा ने कहा था अभी मैदान हो जाएगा, और आप ज्ञान के विरुद्ध एक तरफ तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी को पूरी दुनिया के सामने अपराधी सिद्ध कर दिया कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने माफीनामा दाखिल किया कोर्ट के अंदर, और दूसरी तरफ चित्र को, काल्पनिक चित्र को, क्योंकि यह संगत के अंदर यह फीड कर देना चाहते हैं कि आप जो सदगुरुदेव जी जेल के अंदर प्रत्यक्ष रूप में है उनको भूल जाइए। यह प्रयत्न है इन गुरु गद्दारों का, क्योंकि ये विश्वास की भक्ति है भगत भाइयों। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, मैं तो हूं विश्वास में। ये विश्वास की भक्ति है। तो आपका विश्वास तोड़ा जा रहा है। और काल भगवान ने क्या कहा था जब अनुबंध ज्ञान का है? हरीश कुमार भगत जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। चूंकि अनुबंध ज्ञान का है तो काल भगवान से यही कहा था कि हे परमेश्वर, जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे उसी को ले जाना दाता, और जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे उसको छोड़ देना दाता। तो संगत का विश्वास परम पूज्य सदगुरुदेव जी से हटाया जा रहा है। अगर यह बात सत्य ना होती तो पुतला राम से आशीर्वाद लेकर के संगत संतुष्ट नहीं होती, प्रश्न करती इन गुरु गद्दारों से, प्रश्न करती कि खाप पंचायतों के मुखियाओं ने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के काल्पनिक चित्र का तो सम्मान करके जो संगत के सामने कि हमने गुरु जी को सम्मान दिला दिया, परमात्मा का सम्मान जीव करे। कहां बुद्धि चली गई है आपकी? कहां बुद्धि चली गई है? यही ज्ञान दिया था परमेश्वर ने, और कोई प्रश्न करने वाला नहीं है। आंदोलनकारी, सात्विक आंदोलनकारी है जो कहीं ना कहीं बात को उठाते रहते हैं, प्रश्न को उठाते रहते हैं, लेकिन ये संगत के अंदर जूं तक नहीं रहेंगे। इतना प्रयत्न कहीं ना कहीं से आप तक संदेश भिजवाया जा रहा है, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो भगत भाइयों, आंख बंद करके चलने का मार्ग नहीं है, ये विचार कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक श्वासा तब तक आशा। आई है यमराजा पकड़ ले जई है, फिर मत कहना गलती हो गई। हमने तो ये समझा था कि आपके ज्ञान आधार से सारी क्रियाएं हो रही, नहीं। 11 साल के जेल में 11 साल से सदगुरुदेव जी यातनाएं सह रहे हैं। एक बार ये चर्चा करते हैं, एक बार भी नाम लेते हैं कि वो अंतर्यामी परमात्मा जो हम आपके लिए 11 साल से यातनाएं सह रहा है, उनकी क्या दशा है जेल के अंदर? कभी ये चर्चा करते हैं? यह संगत कभी प्रश्न करती है अपने गुरु, क्योंकि अपने गुरु को, अपने गुरु के हृदय से उतर चुकी है। इसलिए भगत भाई परमात्मा ने बताया था अपनी अमर वाणी में कि खोखापुर के काग मिलो दिन दो रे, अर्ब में कोई एक है परमात्मा का, एक हमारा हो रे। एक है वो परम पिता का, अरबों में कोई एक। तो जो इस पुस्तक का प्रचार सोशल मीडिया में कर रहे हैं, लाइव के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो या स्टिकर के माध्यम से हो, वो अरबों में एक है। परमात्मा की दया हुई है उस पर जो सच्चाई जान रहा है, और अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सच्चाई को आवाज बन करके। भगत भाइयों, वकील साहब ने कल एक बहुत अच्छे पॉइंट पर चर्चा किया था कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया था कि ये इंटरनेट, सैटेलाइट, सोशल मीडिया ये अभी ही क्यों बना भाई? इससे सिद्धि युक्त हमारे महापुरुष चले गए, तब ये इतनी बुद्धि परमात्मा ने मानव को क्यों नहीं दी? क्योंकि आज इसकी आवश्यकता थी। आज कैसे पता चलता हमको कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी के षड्यंत्र हुआ है अगर सोशल मीडिया नहीं होता,
अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हम कैसे अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की आवाज, इस पुस्तक की सच्चाई कैसे पहुंचाते? बताइए, कैसे हम बताते? देखिए, दास यहां पर बोल रहा है और आप सभी पुण्यात्माएं जुड़ी हुई हैं इसमें। कैसा जुगाड़ परमात्मा ने जोड़ दिया, कैसा जुगाड़ उस अंतर्यामी परमात्मा ने जोड़ दिया कि कोई बिहार परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने ये इंटरनेट के माध्यम से अपनी बात आप आसानी से पहुंचा दीजिए। नहीं, परमात्मा की मदद जीव करेगा, जीव परमात्मा को सम्मान देगा, वो भी ये राजनीति के लोग, ये चाहे खाप पंचायत हो और चाहे राजनेता हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं भगत भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और परमेश्वर ने कहा था कि राजनीति से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो चूंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी के षड्यंत्रकारियों का मुख्य उद्देश्य है राजनीति में जाना, राजनेताओं की मदद करना, क्योंकि इन्होंने ही परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 429-430 में 5 महिला एक बच्चे की हत्या करके परम पूज्य सदगुरुदेव जी को फंसा दिया। ये अपने बचने के लिए कभी प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं, कभी मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं, कभी मुख्यमंत्री के कभी किसी जाट सब महासभा में भक्तों को बुला करके उनको पैसे से भी सहयोग करते हैं और भीड़ से भी सहयोग करते हैं। क्योंकि नेता को तो वोट चाहिए भाई, नेता को वोट भी चाहिए, नोट भी चाहिए, वो तो दोनों चाहिए ना। तो भगत भाइयों, मुझ तो दास का निवेदन है कि अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाइए, ज्ञान को आधार बनाइए, विचार कीजिए। ये खाप पंचायत में जो सम्मान का ढिंढोरा पीट रही है ये संगत, ये गुरु गद्दार, इन्होंने एक बार भी परम पूज्य सदगुरुदेव जी की चर्चा की कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी पर कितने केस चल रहे हैं वर्तमान में, किस में जमानत हुई है, किस में रद्द हुई ना, कोई मतलब ही नहीं है इनको। वो तो उनको संगत को मूर्ख बनाना है, संगत का खून चूसना है इनको। इसके लिए कुछ ना कुछ तो इनको दिखाना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो इनको दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इनको प्रोपोगंडा करना पड़ेगा ना संगत को मूर्ख बनाने के लिए। जैसे परमेश्वर ने बताया था कसाई बकरे पालता है और उसके लिए सारी व्यवस्था करता है, और बकरा सोचता है हमारा अच्छा मालिक है। परम पूज्य सदगुरुदेव ने यह सत्संग हमको मनोरंजन के लिए नहीं सुनाया था, ये हमारे मनोरंजन के लिए परमात्मा ने उदाहरण नहीं दिए थे, वो जानी जान थे। तब उन्होंने कहा था, जैसे वो ताऊ को लाल और लाडली की पहचान करवाने के लिए परमेश्वर ने यह भी सत्संग सुनाया था कि ज्ञान का सहारा लेकर के, जैसे वो ताऊ के साथ व्यापार सीख करके बाद में जानबूझ करके ताऊ ने उनको नकली, उनके घर में जो नकली वो लालड़ी थी उसको जानबूझ के ताऊ ने नहीं बताया था कि ये लाल नहीं है, और बाद में सदगुरुदेव जी ने जब वो परिपक्व हो गए तो उन्होंने खुद बता दिया कि लालड़ी है। तो आपको परमात्मा ने ज्ञान इसलिए बताया था कि आज आप कभी जाट महासभा का सहयोग करें, कभी इन खाप पंचायतों को पर सहयोग करें, बाढ़ पीड़ितों का आपने सहयोग किया, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हरियाणा में ही बाढ़ आई थी? इस संगत को प्रश्न करना चाहिए इन गुरु गद्दारों से कि हरियाणा पर ही रोटी कपड़ा मकान देगा क्या कबीर भगवान तो पूरी सृष्टि के संचालन है ना, संचालन करते हैं ना, वचन से पूरी सृष्टि को परमात्मा चला रहे हैं, और उसको इन पंप मोटरों की आवश्यकता है? क्या बुद्धि है हमारी। और संगत जय बंदी छोड़ की भाई, कमाल कर दिया, क्या कमाल कर दिया। 11 साल से एक दिन का पैरोल परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ नहीं है, दाल भात खा करके सूप कर काटा हो गया, कौन सा कमाल हो गया बताइए, क्या कमाल हो गया भगत भाइयों? मुझ तुच्छदास को भी बताइए कौन सा कमाल कर दिया आपने, जो इनके आश्रमों में जाकर के खून दान दे आते हैं वो कमाल हो गया, जो इनके आश्रमों में जाकर के आप देह दान करते हैं, जो इनके फर्जी आश्रमों में जाकर के आप दान पाठ करवाते हैं, जो इनके बुलावे पर भीड़ इकट्ठी करके लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हैं और परम पूज्य सदगुरुदेव जी की न्यायिक प्रक्रिया में नित्य नई मुसीबत खड़ी करते, ये कमाल कर रहे हैं आप। विचार करने की बात है, क्योंकि भ्रमित करने वाले अनगिनत हैं और आप तक सच्चाई बताने वाले कुछ लोग हैं भगत भाई, कुछ लोग। कितने लोग हैं सात्विक आंदोलनकारी? कुछ लोग।
फिर भी परमात्मा ने बताया था कि सच्चाई में बहुत ताकत होती है, सच्चाई में बहुत ताकत होती है, और सत्य कभी ना मिटता है, ना हारता है, ना मरता है। आज आपको लग रहा है कि सात्विक आंदोलनकारियों का यह प्रयत्न यह व्यर्थ जाएगा, ना, व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए कि हमारे पास सबूत है, प्रमाण है। हम अप्रमाणित बात नहीं पहुंचा रहे अब तक, और ना ही हमारा आपसे कोई स्वार्थ है कि आप जाग जाएंगे तो हमको कोई स्वार्थ है हमारा आपसे, ना। ये मानव धर्मी पवन कुमार यादव और ये संजय राय जैसे और मैनेजमेंट नामदान संचालकों जैसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। जो पवन कुमार यादव के पीछे कितने दास दासियां अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। पवन कुमार यादव और काजोड़ मल वो दोनों मिल करके कैसी चर्चा कर रहे हैं वीआईपी उसमें बैठ के, वीआईपी रूम में बैठ करके और लैपटॉप से कैसी चर्चा कर रहे हैं। क्या भाई गुरुजी ऐसा कर सकता है? गुरुजी ऐसा अरे तू क्या कर रहा है? तू भी तो वही कर रहा है जो मैनेजमेंट कर रहा है। ये तो भगत भाइयों कमांडो बना था वो पवन कुमार यादव एक मुख कमल से स्वीकार कर रहा है कि मैं तो 60 टुकड़ी कमांडो ट्रेनिंग का मैं कमांडर था। 60 टुकड़ी बनाई थी लोगों ने। भगत भाइयों आप विचार कर लीजिए, प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इनके चुंगल से निकलिए। ये सब आप ये काल के एजेंट है, ये काल के ज्ञान से ओतप्रोत है ये सारे जितने हैं, वो चाहे पवन कुमार यादव हो, चाहे संजय राय हो, और चाहे गुरु गद्दार मैनेजमेंट हो। हमें एक एक पॉइंट पर सावधान रहना पड़ेगा, तब हमारा बचाव होगा भगत भाइयों। फिर मत कहना गलती हो गई, फिर मत कहना गलती हो गई, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं परमात्मा ने छोड़ी है। आपको एक एक पॉइंट पर ज्ञान बताया है। अब आप गलती करोगे तो उसकी सजा आपको ही भोगना पड़ेगी, फिर कोई नहीं है वहां पर जो है सुनने वाला। तो भगत भाइयों विचार कीजिए, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 11 वर्ष का लंबा कठिन समय हो गया है जेल के अंदर। 1 महीने के बाद 11 वर्ष हो जाएंगे। 18 नवंबर ज्यों ही आ जाएगा तो 11 वर्ष का लंबा समय परम पूज्य सदगुरुदेव जी की यातनाएं सहित जेल के अंदर हो जाएगा। और संगत कब तक लीला करेगी परमात्मा जाने, क्योंकि ये तो संगत तो करे, गुरु जी लीला कर रहे हैं। गुरु जी लीला नहीं कर रहे, गुरु जी तो आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं कि हम तो कानून के सहारे, कानून के माध्यम से गुरु जी जेल में गए हैं और कानून के सहारे ही गुरु जी से आएंगे। 429 430 में जमानत, शर्ती जमानत जो हुई है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है संगत को संदेश पहुंचाने का परम पूज्य सदगुरुदेव जी। क्योंकि शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी की शब्द सैन को पहचान लेगा वही बचेगा। तो पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सदगुरु की पहचानी। सदगुरु के शब्द संकेतों को समझना होगा कि परमात्मा हमें क्या बताना चाहते थे, परमात्मा हमें क्या बताना चाहते थे, और हमने कितना परमात्मा के इन अमर सत्संगों को कितना समझा। भगत भाइयों विचार कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक श्वासा तब तक आशा, जब तक श्वासा तब तक आशा। और प्रमाण के साथ, सबूत के साथ कोई भी बात कहे उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमाण साथ में लगा हुआ है। हमें परमात्मा ने प्रमाण दिखाए तब हमने एक्सेप्ट किया कि कबीर इच परमात्मा। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी ही वो तत्वदर्शी संत है, इनके पास जो ज्ञान है वो 21 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। तो भगत भाइयों अपने गुरु के दर्द को समझिए, अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के दर्द को समझिए, अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की आवाज बनिए। आपको मौका मिला है, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए, वरना बहुत पछताना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। ज्ञान अमृत सड़न का विश्व नाम पुस्तक को मंगवाइए। मंगवाने का नंबर आपको दिया जा रहा है कमेंट्स के माध्यम से भी, और हम भी बता रहे हैं आपको। तो इसको पढ़िए और आप समझिए पहले कि कितना गहरा षड्यंत्र हुआ है, महाभारत से भी ज्यादा गहरा षड्यंत्र हुआ है। और विदुर के तरीके जो
सच्चाई बोलेगा वही बचेगा, उसी का बचाव होगा। क्योंकि हमें सत्य को सत्य, झूठ को झूठ कहना हमारे परमेश्वर ने बताया है। हमारे परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी ने बताया है कि सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहना पड़ेगा आपको, और आपको लड़ना भी नहीं है और आपको डरना भी नहीं है। परमेश्वर ने अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के माध्यम से हमको बताया था कि आपको लड़ना भी नहीं है और डरना भी नहीं है। आप क्यों डर रहे हैं? आज आपके पास जजमेंट वायरल है, तो आप क्यों डर रहे हैं इन गुरु गद्दारों से, जो फर्जी आश्रम के नाम पर आपका खून तक चूस रहे हैं। आपसे देह दान करवाया जा रहा है, आपसे दान पाठ करवाया जा रहा है, आपको कभी जाट महासभा में लिवाए जा रहे हैं, कभी राजनेताओं की रैली में आपको झोंका जा रहा है। क्या आपकी बुद्धि उतनी ही सीमित हो गई है उस जैसे उस भैंस के बच्चे का उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया था? तो हमारी बुद्धि उस भैंस के बच्चे की तरीके हो गई है, उस भैंस की तरीके हो गई है जिसका उदाहरण सदगुरुदेव जी ने बताया था। भगत भाइयों, 11 वर्ष का लंबा समय बीत जाने के बाद भी अब ये ठंडी का समय आ रहा है। विचार कीजिएगा परम पूज्य गुरुदेव जी को क्या सुविधाएं मिलती होंगी वहां पर, क्योंकि हम तो रजाई दाब के सो जाएंगे, हम तो ऐसी कड़ाके की ठंड में रजाई दाब के सो जाएंगे। कभी विचार करना कि ऐसी ठंड में परम पूज्य गुरुदेव जी जमीन पर लेटे होंगे, जमीन पर, क्योंकि जेल में तो कोई सुविधा है नहीं, और ना ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक थे जो उनको सुविधा पहुंचाएगा। परिवार का आसरा था, उन्होंने आपके समक्ष है, उन्होंने क्या क्या सुविधाएं परमात्मा ने बता दिया कि दास के 2 बेटा 2 बेटी थी ना कि है, और परमात्मा की रट लगाई तो दास के लाखों बेटा बेटी हो गए। एक से पानी मांगता हूं 10 लाके खड़े हो जाते हैं। तो आप विचार कीजिएगा परम पूज्य गुरुदेव जी की क्या हालत हो सकती है ऐसी 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 सर्द रातों में, कड़ाके की ठंड में किस तरीके परमात्मा अपना समय गुजारते होंगे। कभी याद करिएगा, परमात्मा ने बताया था ना कि जब किस अच्छी कड़ाके की ठंड पड़ती है जनवरी, दिसंबर जनवरी के महीने में, और किसान उस समय गेहूं में पानी लगाने का सीजन होता है, समय होता है, तो किसान निकल पड़ता है ऐसी कड़ाके की ठंड में, क्योंकि उसे पता है अगर समय से पानी नहीं मिला तो फसल सूख जाएगी। ये परमेश्वर ने बताया था हमको सत्संग के माध्यम से। तो भगत भाई विचार कीजिए, विचार कीजिए कि आपके हमारे सदगुरुदेव जी को 11 साल से कौन कानूनी बाधा प्रक्रियाओं से हमारे परम निर्दोष परमात्मा परम पूज्य गुरुदेव जी को जेल में यातना दिलवा रहा है, एक दिन का पैरोल नहीं आने दे रहा है, जमानत नहीं मंजूर होने दे रहे हैं। आप विचार कीजिए ना, जो अभी 428/2014 में जो जमानत याचिका रद्द हुई है, उसके कारण को संगत जानना चाहेगी, उसका क्या कारण रहा। माननीय न्यायाधीश नोतो ने क्या कहा, यही कहा ना कि इनके शिष्य बड़े उदंड हैं, इनके शिष्य लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हैं। अगर इनको जमानत दी जाती है, क्योंकि तारीखों में ही ये आकर के शहर को जाम कर देते हैं, हिसार को जाम कर देते हैं, हमारे पास इतनी हमारे बस का नहीं है इनके शिष्यों को रोकना। अगर इनको जमानत दी जाती है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यही तो कारण रहा उसमें, आप पढ़ लीजिएगा, वकील साहब ने तो एक डिटेल बताया है। तो भगत भाइयों, अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के कानूनी प्रक्रिया में बाधक मत बनिए। इन सबूतों को गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जो परमात्मा दया करके आप तक संदेश भिजवा रहे हैं, क्योंकि काल भगवान कोई बहाना नहीं लेते हैं। फिर मत कहना किसी ने बताया नहीं, और मैं तो आप ही की भक्ति करता था, भगवान मुझे किसी ने बताया नहीं कि ये लोग गुरु गद्दार हैं, ये लोग आपके ज्ञान के विपरीत कार्य कर रहे हैं। आपके परम पूज्य गुरुदेव जी का, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लेकर के, और काम सारा उल्टा करते हैं, सारे काम उल्टे करते हैं। कोई भी काम ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी की भलाई के लिए नहीं करते सारा। अगर वो ये माफीनामा भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है भगत भाइयों। ये माफीनामा जो ये माफीनामा जो कोर्ट की अवमानना का माफीनामा, जो कोर्ट के अंदर जो अवमानना का केस, ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है, क्योंकि ये लोग फंस रहे थे उसमें,
तो पूरी दुनिया में तो पहले तो परम पूज्य सदगुरु जी को बदनाम कर दिया है, अब सम्मान दिला रहे हैं, वो भी किनके हाथों? जो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी का तमीज से नाम भी नहीं लिया करते थे पहले, उनके हाथों जीव सम्मान करेगा परमात्मा का, जो अपने शब्द से पूरे ब्रह्मांड चला रहे हैं, पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तो क्या कहा जाए भगत भाइयों, आप सभी पुण्यात्माओं से मुत्तुज जात का निवेदन है कि ज्ञान का अनुबंध है और ज्ञान का सहारा लीजिए, तब हमारा और आपका बचाव होगा, और कोई विकल्प नहीं, और कोई विकल्प नहीं है। ये जितने लोग आप तक कहते हैं कि हम सदगुरुदेव जी का पूरी दुनिया में नाम होगा, पूरे विश्व में परम पूज्य सदगुरुदेव जी का नाम होगा, तो क्या परम पूज्य सदगुरुदेव जी का पूरे विश्व में नाम नहीं है? जो आज हमें खाप पंचायतों के मुखियाओं की आवश्यकता पड़ गई परम पूज्य सदगुरुदेव जी का नाम पूरे विश्व में करने के लिए। आज अगर सबसे ज्यादा हाईलाइट अध्यात्म ज्ञान में किसी संत का नाम है, वो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी का, भले ही किसी भी तरीके से ही। आज जो भी संत को, किसी भी धर्मगुरु को अगर कहीं ना कहीं चुनौती मिल रही है तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान से मिल रही है, क्योंकि परमात्मा ने बताया था ना कि अब 1000 वर्ष यही ज्ञान चलेगा। कितना भी कोई बात बनाओ, यह ज्ञान नहीं खत्म होगा, 1000 वर्ष तक यही ज्ञान चलेगा। त्रिभुवन दास जी को सत्सहज सदगुरुदेव जी की जय हो। तो 1000 वर्ष तक परम पूज्य सदगुरुदेव जी की अमर वाणी, अमर वचन परम पूज्य सदगुरु जी ने बोले, 1000 वर्ष तक इसमें कोई दीमक नहीं लगेगी। गुरु गद्दार चाहे सर के बल खड़े हो जाओ, कोई चाहे सर के बल खड़े हो जाओ, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बोल दिया, वो आकाट है, वो फाइनल है। परम पूज्य सदगुरुदेव ने बताया था कि जो वर्तमान में परमात्मा ने बताया था कि जिसका प्रमाण मिल रहा है, जो बात दास भरे उसको फाइनल मानिएगा। जिसके प्रमाण मिल रहे हैं वो भी, जिसके नहीं मिल रहे वो भी। जैसे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया था कि दादू दास जी को परमात्मा मिले, गरीबदास जी महाराज जी को मिले, मुलुकदास महाराज जी को मिले, नानक साहब जी को मिले, और परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया था कि इस दास को भी मिले। और परमात्मा ने यह भी कहा था कि और महापुरुषों को भी मिले होंगे जिनका वर्तमान में प्रमाण नहीं है। तो भगत भाइयों, क्या ये जो परमात्मा ने बताया कि जो प्रमाण उपलब्ध नहीं है वो भी आप बिल्कुल सत्य मानिएगा, और सत्य मानती है संगत। सत्य क्या नहीं मानती है कि गुरु जी तो लीला कर रहे हैं। संगत नहीं मानती है कि गुरु जी के साथ षड्यंत्र हुआ है। अगर मानते तो ये प्रश्न करते गुरु गद्दारों से। संगत नहीं मानती है कि बरवाला कांड के अंदर 5 महिला एक बच्चे की हत्या लाठी डंडे से पीट करके की गई है। ये संगत इस बात को नहीं मानती है, क्योंकि वो सबूत नहीं पढ़ना चाहती है। वह ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के प्रचारकर्ताओं को, जो इस पुस्तक की बात करता है, उसको कहते हैं ये भ्रमित कर रहे हैं, उनको गुरु विरोधी बता रहे हैं। बताइए, हम आपसे कोई दान पाठ का पैसा मांगते हैं क्या? या हम एक पवन कुमार यादव की तरह कोई साथ संगति जैसा कोई संगठन चला रहे हैं? जो भाई भ्रमित तो वो करेगा जिसका आपसे संगत से कोई स्वार्थ होगा, भ्रमित तो वो करेगा। जब हमारा स्वार्थ केवल इतना है कि परमात्मा की सच्चाई आप तक पहुंचे, आप किसी तरह के परमात्मा के सच्चाई को जानो कि किन लोगों ने षड्यंत्र करके 5 महिला के बच्चे की हत्या करके आपके परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 11 साल से डबल उम्र कैद करवा करके जेल में यातनाएं दिलवा रहे हैं, और फर्जी एआई के माध्यम से बनाए गए वीडियो संगत में पेश कर रहे हैं। फर्जी वीडियो जिसको संगत परम पूज्य सदगुरुदेव जी का वीडियो मानती है। पुतला राम से आशीर्वाद लेकर संगत धन्य होकर के चली जाती है, एक बार भी प्रश्न नहीं करती। तो भगत भाइयों, आप हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को पूरी दुनिया के सामने इन्होंने दोषी सिद्ध करवा दिया। इससे ज्यादा हद की बात और क्या हो सकती है? हमारे सतवादी परमात्मा को यह दोषी ठहरवा दिया इन लोगों ने, माफी मंगवा दी एक जीव से। तो भगत भाइयों,
जीव कभी परमात्मा की क्या मदद करेगा? जिस परमात्मा ने, जब परमेश्वर कबीर साहब आए थे 64 लाख शिष्य परमात्मा के हो गए थे। परमात्मा सत्संग के माध्यम से बताया, ना तो सोशल मीडिया था, ना कोई इंटरनेट था, और ना ही कोई ऐसा कोई फोन फान था। तब परम पुरुष सदगुरु बता रहे कितना बड़ा विशाल भारत था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक, और परमात्मा ने एक साथ सब जगह 64 लाख शिष्य बना दिए, हिंदू मुसलमान करके। तो आज ये मुखिया चले हैं हमें परम पुरुष सदगुरुदेव का सम्मान करने। भगत भाइयों, विचार कर लीजिए, फिर मत कहना किसी ने बताया नहीं, फिर मत कहिए किसी ने बताया नहीं, क्योंकि हमारे साथ जब हम शरीर छूटेगा तो हमारे साथ हमारा किया हुआ कर्म, अच्छा बुरा जो भी होगा वही हमारे साथ होगा। तो आप सभी धनी आत्माओं से, पुण्य आत्माओं से मुत्तु चिदास का निवेदन है कि आप अपने सत भक्ति मार्ग को चेक कीजिए। ये गुरु गद्दार फर्जी नामदान संचालक आपको किस ओर लिए जा रहे हैं? आपकी सत भक्ति कमाई को किस तरीके व्यर्थ करवा रहे हैं? किस तरीके आपको भ्रमित करके काल के खूंटे में बांधा जा रहा है? मजबूती से आपको बांधा जा रहा है। आप तक इस पुस्तक के बताया जा रहा है कि इस पुस्तक को मत पढ़िए, और जबकि परम पुरुष सदगुरुदेव ने बताया था कि इस ज्ञान को पढ़िए और संतों के ज्ञान को भी पढ़िए और निर्णय कीजिए। तत्व ज्ञान तर्क वितर्क का विषय है, तत्व ज्ञान भी तर्क वितर्क का विषय है। पर भगत भाइयों, क्या कहा जाए, कैसे समझाया जाए, ये तो परमात्मा ही जाने। क्योंकि जब आपको अपने परम पुरुष सदगुरुदेव जी के सत्संगों पर विश्वास नहीं है तो फिर हम अपनी बात क्या बताएं? हम तो आप तक सबूत सहित बात पहुंचाते रहेंगे, परमात्मा की सच्चाई पहुंचाते रहेंगे। आप कब जागते हैं ये आपका विषय है। हम अपना काम करते रहेंगे बराबर इसी तरीके। तो परमात्मा की पुण्य आत्माओं, जागिए, जागिए, अपने परम पुरुष सदगुरुदेव जी की आवाज बनिए। इन गुरु गद्दारों के चुंगल से निकलिए, ज्ञान का सहारा लीजिए। ज्ञान का अनुबंध है परमात्मा, नाम का नहीं है। जो आपके अंदर ये भय है, जबकि परमात्मा कहते हैं कि जो तत्व ज्ञान की छत्र छाया में आ जाता है उसका संशय मिट जाता है, उसका संशय मिट जाता है। लेकिन अगर संगत का संशय मिटा होता, तत्व ज्ञान को आधार बनाया होता, तो आज उनको ये डर नहीं लगता कि ये पुस्तक मंगवा लूंगा तो मेरा नाम खंड हो जाएगा। शब्द कभी खंड नहीं होता भगत भाइयों। और फिर नाम का तो अनुबंध भी नहीं काल भगवान के साथ। काल भगवान के साथ तो ज्ञान का अनुबंध है ना भगत भाइयों, ज्ञान का अनुबंध है, नाम का तो है नहीं। जो ज्ञान को स्वीकार करे, जो हम अपने परम पुरुष सदगुरुदेव जी के ज्ञान के आधार से चलेंगे। तो जब हम परम पुरुष सदगुरुदेव जी के ज्ञान के आधार से सदगुरुदेव जी के हो जाएंगे तो फिर हमें काहे की चिंता? फिर हम क्यों मोक्ष की चिंता करें? फिर हमारी चिंता परमात्मा करे, क्योंकि परमात्मा ने हमको दास बनने के लिए बोला है ना। हमको तो बोला है कि आप दास बनो, दास, और दास का मालिक होता है परमात्मा, उसका मालिक, जिसके हम गुलाम हैं। तो हमें अब परम पुरुष सदगुरुदेव जी को ज्ञान को आधार बना करके आगे बढ़ेंगे। तो अब हम मोक्ष की चिंता करें क्यों? वो करे अंतर्यामी परमात्मा, जिसके हम गुलाम हैं, जो हमें इस भवसागर से पार करने आए हैं। वो चिंता करें ना हमारी, हम क्यों चिंता करें? हमें तो परमात्मा ने बताया कि आप ज्ञान को आधार अंतिम सांस तक बनाइए, तब आप बचेंगे। अंतिम सांस तक परमेश्वर ने सत्संग के माध्यम से बताया है कि अंतिम सांस तक केवल ज्ञान ही आपको बचाएगा। आपको ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या संगत ज्ञान का सहारा ले रही है? अगर संगत ज्ञान का सहारा लेती तो खूनदान नहीं देती, ब्लड डोनेशन नहीं करती, क्योंकि ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया ज्ञान विरुद्ध है।
जो परमात्मा अपने शब्द से पूरी सृष्टि को संचालित कर सकता है, तो क्या वह परमात्मा अपने चाहने वाली आत्मा के खून, बॉडी, जो भी पार्ट्स डिस्टर्ब, क्या उसको नहीं बना सकता? क्या यह परमात्मा के लिए बहुत बड़ी बात है? लेकिन चूंकि हमारी बुद्धि धनाना धाम में बने उस पुतले पर सीमित हो गई है, जो प्राकृतिक प्रदर्शनी परमात्मा के सत्संगों की प्राकृतिक प्रदर्शनी लगा करके और हमें आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। जिस प्रकार भैंस के बच्चे के खाल में भूसा भर के और उस भैंस को मूर्ख बना दी जाए तो वो समझ लेती है मेरा बच्चा है। इसी प्रकार परमात्मा की प्यारी संगत को मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि परमात्मा की प्यारी संगत उस भैंस की बुद्धि उस भैंस की बराबर है, जो पुतला राम से आशीर्वाद लेकर के गदगद होकर के चली जाती है। बताइए, प्रत्यक्ष गुरु जेल के अंदर दाल भात खा करके सूख कर काटा हो गए हैं और संगत पुतला राम से आशीर्वाद लेकर के अपने आप को धन्य मना करके चली जाती है। यही ज्ञान दिया था परमेश्वर ने, यही ज्ञान दिया था हमको। 6-6 घंटे परमात्मा ने दूध के गिलास पिला करके आश्रम के अंदर को रजाई उड़ा करके ज्ञान बताया करते थे, बताया करते थे ना कि तेरे लगे है सत्संग बाग, गरीबदास चमन के माली। ये वाणियां हमको सुना करके और हमको शुद्ध देसी घी का भोजन खिला करके हमको ज्ञान बताया करते थे। वहां तो हम बिल्कुल सब सुनते रहे, और आज काल भगवान तो परीक्षा लेगा, क्योंकि काल भगवान के सिर में पैर रख के जाना है, और सिर में कोई पैर आसानी से रखने नहीं देता। ये विचार कर लीजिएगा परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, भगत भाइयों। तो दास का निवेदन है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सच्चाई को समझिए। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक को जल्द से जल्द मंगवाइए, जितना जल्दी हो सके। समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि समय बड़ा अनमोल है। परमात्मा ने बताया है, पुरुष बली ना होत है और समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, भाई वही अर्जुन वही बाण। समय बहुत बलवान है, एक एक श्वास हमारा जा रहा है व्यर्थ। परमात्मा ने बताया था ना कि बिना नाम के बिना सद्भक्ति के ये श्वास जो जा रहे हैं व्यर्थ जा रहा है। तो जो भी गुरु, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है भगत भाइयों, भले ही क्योंकि संगत को जो भी लगे, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि इन 12 आश्रमों में जो भी संगत अपने भक्ति लाभ के लिए जा रही है, वो अपने सद्भक्ति पुण्यों को बर्बाद कर रही है। परमात्मा ने बताया था कि पूर्ण संत की शरण में आने से भी पुण्य बन जाते हैं, पूर्ण संत की सानिध्य में सत्संग सुनने से भी पुण्य बन जाते हैं, पूर्ण संत के आशीर्वाद से भी पुण्य बन जाते हैं, दर्शन से भी पुण्य बन जाते हैं। तो जितनी सद्भक्ति कमाई हमने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के सतलोक आश्रम बरवाला में रहते रहते इकट्ठा की, वो बर्बाद हो रहे। सबसे ज्यादा दोषी वो लोग हैं जो 2014 से पहले के पुण्यात्माएं हैं, जो चुप हैं आज, वो सब सारा जानती हैं। जो बरवाला आश्रम के अंदर जो ईंटे पत्थर चला रहे थे, काले कमांडो बने हुए थे पहले, तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब जजमेंट वायरल हो गए तो आप क्यों चुप हैं? जब जजमेंट वायरल है तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए। आपको अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के विदुर के तरीके सत्य बोलना चाहिए, विदुर के तरीके। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप इसको झूठा करके सिद्ध कर दो ना कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक में झूठी बातें लिखी हैं, आप सिद्ध कर दीजिए इस जजमेंट को। जो 12 आश्रम, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो कानूनी पावर है, आपके पास तो नेताओं का सपोर्ट है, आपके पास खाप पंचायतों का सपोर्ट है, आपके पास तो जगत ये कानूनी
पावर सब कुछ आपके पास है, पैसा आपके पास है, पानी की तरह आप पैसा बहा रहे हैं। संगत का खून दान, देह दान का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। भगत भाइयों, परमात्मा कभी दोगली नीति नहीं चलता है। अन्य राज्यों में बाढ़ आई, ये चुप रहे, ये कहीं मदद पहुंचाने नहीं पहुंचे। हरियाणा में ही सारी मदद, रोटी पकड़ा और मकान। क्या संत रामपाल जी महाराज, क्या कबीर भगवान रोटी का पकड़ा केवल हरियाणा वालों को देगा? और राज्यों से जो भगत है वो कहां जाएंगे? क्या वो परमात्मा की भक्ति नहीं करते? क्या वो परमात्मा को अपना गुरु नहीं मानते? क्या परमात्मा को अपना सब कुछ नहीं मानते? लेकिन केवल हरियाणा को सारी सुविधाएं क्यों? विचार कीजिए, कभी प्रश्न करिएगा इन गुरु गद्दारों से कि हरियाणा आसपास के क्षेत्र में ही जो 12 आश्रम बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनका बॉर्डर हरियाणा से टच करता होगा। विचार कर लीजिएगा। और वहां पर भरे मंच पर, खाप पंचायत के भरे मंच पर, ये विष्णु गद्दार, विष्णु, ये मध्य प्रदेश का बैतूल का कोऑर्डिनेटर, ये क्या कहता है विष्णु दास कि गुरुजी इतने दिन में तो मैं गर्दन कटवा लूंगा। बड़ो चिल्ला करके कहता है भरे मंच में। कितनी बार गर्दन कटवाएगा? ये तो रावण से ज्यादा शक्तिशाली मुझको समझ में आ रहा है। जैसे रावण अपना धड़ चढ़ा देता तो फिर जो कहते हो, तो इससे पहले भी कई बार कह चुका है मैं गर्दन कटवा दूंगा। गर्दन इसकी ज्यों की त्यों है। कई बार, 3 बार 4 बार कटवाने के बाद भी तू बोल रहा है मैं गर्दन कटवा दूंगा। कब आएंगे परमात्मा? परमात्मा तो आई नहीं रहे, कब तू गर्दन क्या कटवाएगा? और फिर परमात्मा ने कब कहा था गर्दन कटवाना? परमात्मा ने बताया था कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो ज्ञान आधार से हमको समर्पित करना है अपने आप को। तेरी तरह चिल्लाना नहीं है, मूर्ख बना रहा है परमात्मा की प्यारी आत्माओं को। तो भगत भाइयों, मुझ तुच्छदास का निवेदन है आप सभी धनी आत्माओं से कि जागिए और जगाइए और आंख बंद करने की नीति मत अपनाइए और परमेश्वर के ज्ञान को, तत्व ज्ञान को ही और परमात्मा के द्वारा जो संदेश आप तक पहुंच रहे हैं हम तुच्छदासों के द्वारा, उन पर गहन विचार कीजिए। उन पर गहन विचार कीजिए कि हम आप तक संदेश निस्वार्थ पहुंचा रहे हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। कोई भी, जो भी पवन कुमार यादव, तिमुरदूत ठग के साथ संगति में लगे दास दासियां, उनसे भी हमारा निवेदन है आप चेक कीजिए। ये बहुत ही विश्वासघाती व्यक्ति है। ये सब काल के एजेंट है, काल प्रेत लोग। इनसे दूर हटिए। अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की आवाज बनिए। ज्ञान अमृत सड़क के नाम पुस्तक मंगवाने के लिए 99 31 59 20 93 पर आप कॉल करके इस पुस्तक को मंगवाइए और इसका गहन अध्ययन कीजिए और फिर प्रश्न कीजिए। जहां पर आपको यह लगता है कि यहां पर भ्रमित करने वाली बात, यह गलत बात लिखी है, तो आप वकील साहब को फोन भी कर सकते हैं, उसका आप शंका समाधान भी कर सकते हैं। तो भगत भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सब भगत भाइयों के बीच में अब मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिन भी पुण्यात्माओं ने मुझ तुच्छदास को सुना उन सबको बहुत बहुत साधुवाद है और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं भगत भाइयों की परम पूज्य गुरुदेव जी आपके ही बच्चे हैं, इन पर सब पर दया करें। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे ताकि इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फर्जी ज्ञान विरुद्ध मनमाने आचरण से बचे और आपकी तत्व ज्ञान की छत्र छाया में अपने सत्य भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ भगत भाइयों, मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की एक वाणी का सहारा लेकर के मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमको 33 अरब वाणियां बोली। 33 अरब वाणियों के माध्यम से हम तक ज्ञान पहुंचाया है। भगत भाइयों, आंख बंद करके चलने का मार्ग नहीं है। विचार कर लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा कभी तो। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों सर ना लाग रे। क्यों सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। जागो परमात्मा की प्यारी आत्माओं, क्योंकि आपका धन लुट रहा है। गुरु गद्दार मैनेजमेंट, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और पवन कुमार यादव, तिमिरदूत ठग जैसे लोग और संजय राय जैसे लोग, फर्जी नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर आपको लूट रहे हैं। तो और बात तेरे काम न आवे, तू संतों सर ना लाग रे।
क्यों सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर करता चले दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों सरना लाग रे। क्यों सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की। सत साहेब।